अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। ये क्या कर रही है पूनम? ठीक से खाना लगा, वरना इसके लिए अलग से डांट पड़ेगी। सॉरी माँ। माँ लाइए लाइए, मैं लगा देती हूँ। खाना लगाने की दिक्कत नहीं है बेटा, खाना उन तक पहुँचाने की समस्या है। माँ मैं तो सोच रही हूँ कि जब तक प्रतीक जी और पापा जी का गुस्सा शांत नहीं हो जाता ना, मैं तो मायके ही चली जाती हूँ। हाँ पर नहीं, मायके भी नहीं जा सकती, क्योंकि मायके जाने के लिए अपने कमरे में जाना पड़ेगा, और कमरे में गई तो प्रतीक जी मेरे लिए तो तलवार लेकर खड़े होंगे और देखते ही अटैक कर देंगे मेरे पे। ऋतु, घर की लड़ाई घर में ही लड़ी जाती है, बाहर जाने से बात बिगड़ जाती है बेटा। और मेरा तो मायका भी दूर है, मैं तो चाहूं भी तो नहीं जा सकती। ये पति हैं वो तुम्हारे, शेर नहीं है जो खा जाएंगे। और ऋतु, प्रतीक का गुस्सा जो है ना, एक गुब्बारे की तरह है, जब बढ़ेगा ना तो एक पिन से फुस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। मुझे टेंशन तो नरेश की है, डांट लेता है, चिल्ला लेता है तो बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन उसकी चुप्पी जो है ना, वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। और उन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं है, भूखे पेट तो गुस्सा और बढ़ता है। पर उन तक खाना पहुंचाया कैसे जाए, क्या करें? हाँ ऋतु, ऋतु बेटा, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। माँ, मैं माँ हूँ उसकी, बेटे से डांट खाती अच्छी थोड़ी ना लगूंगी। फिर मेरा भी तो ईगो है ना, वो हट हो जाएगा ना। ना प्लीज ना, प्लीज। रिलैक्स लेडीज, मैं हूं ना, लाओ मुझे दो, मैं लेके जाता हूँ। हाँ तू पागल हो गया है क्या? हाँ तू बिल्कुल नहीं जाएगा, तुझे देखेंगे तो लावे की तरह फट पड़ेंगे बेटा। क्या हो गया मॉम, वैसे भी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अरे अगर मुझ पर चिल्लाएंगे तो आप लोगों के लिए नॉर्मल हो जाएंगे, और कब तक आप लोग अपने पतियों से छुपन छुपाई खेलते रहोगे? हाँ लाओ दो मुझे। निहार, सॉरी निहार भैया। आपको मजा आया ना आज अपनी फ्रेंड्स के साथ? तो बस आपकी स्माइल के लिए इतना तो बनता है ना। चलो बाय। खाटू श्याम जी महाराज, मेरे बच्चे की रक्षा करना, रक्षा करना। कुछ नहीं चाहिए मुझे, चले जाओ यहां से। पापा खाना। मैं जानता हूं आप गुस्सा है, मगर प्लीज खाने पर गुस्सा मत निकालिए। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो इस घर में कोई खाना नहीं खाएगा। तो मैं क्या करूं? जब इस घर में किसी को मेरी अनुशासन की, मेरे नियमों की, मेरी परंपरा की और मेरी इज्जत की परवाह नहीं है, तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? ऐसा नहीं है पापा, ये पार्टी का आइडिया मेरा ही था, इसमें और किसी की कोई गलती नहीं है। उन्हीं की गलती है। मेरे नियम ना मानना, मेरी बेइज्जती करना, ये तो तुम्हारी आदत बन गई है। लेकिन वो तीनों तुम्हें समझाने की बजाय तुम्हारे साथ बचपने में शामिल हो गई। और तुम्हारे बारे में तो मैं क्या ही कहूं, तुम एकदम परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट। नाकामयाबी में, नालायकी में, बेशर्मी में।
एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि वो तुम्हारी भाभी की सहेलियां हैं? और वो अमृता, आज भी उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। तुम एक काम करो यार, किसी अच्छी चीज में तो तुम नाम कमा नहीं पाओगे, झूठ बोलने के कंपटीशन में हिस्सा लो। कम से कम एक चीज में तो तुम माहिर हो जाओगे। तुम्हारी मां तो गांधारी बनकर बैठी है और अपने बाप को तुमने धृतराष्ट्र समझ रखा है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया ये खेल। मेरी गलती थी कि मैंने पूनम के लाड प्यार को रोका नहीं और तुम्हें बिगड़ने दिया। देखो अपने भाई प्रतीक को, देखो कितना संस्कारी, कितना जिम्मेदार है वो। मैं पहले ही बहुत देर कर चुका हूं। अब इससे पहले कि तुम उस रास्ते पे इतना आगे निकल जाओ जहां से लौटना नामुमकिन हो, मुझे तुम्हारा रास्ता और मंजिल दोनों ही बदलने पड़ेंगे। अब तुम्हारी आदतों को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है मेरे पास। अगर तुम्हें गोयल परिवार के ऐशो आराम चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। कल से हर रोज सुबह 9:30 बजे तुम ऑफिस में रिपोर्ट करोगे। श्रीधर जी तुम्हें तुम्हारा सारा काम समझा देंगे और धीरे धीरे तुम अपने भाई की मदद करना शुरू करोगे। और सुनो निहार, इसमें अगर तुमने कोई भी लापरवाही की तो याद रखना, मैं तुमसे तुम्हारी हर वो चीज छीन लूंगा जो मैंने तुम्हें दी है। तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी पॉकेट मनी, तुम्हारे सारे गैजेट्स, यहां तक कि तुम्हारे सारे ये ब्रांडेड कपड़े भी। फिर तुम छुटकू बनकर घूमना। ओके पापा, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा। मैं कल से ऑफिस आ जाऊंगा, मगर आप प्लीज अभी खाना खा लीजिए। पहले मेरी बात मानो, फिर मुझसे अपनी बात मानने की उम्मीद रखना। इस बार तो पापा को दिखा के रहूंगा कि मैं भी इतना यूजलेस नहीं हूं। भयंकर का पानी निकला यार ये जो कमीना नंबर 1। तो अगर रिजेक्ट करना ही था तो एक ही बार में करके खत्म करे ना। हम क्या टैक्सी है क्या जो चक्कर काटे जा रहे हैं और जब मन करेगा तब उतरेंगे? भगवान कसम, अगर मेरी मम्मी होती ना तो उसे टिंडे खिला खिला के मार देती। वैसे अब आंटी कैसी है? दिखा रही है कि नॉर्मल है पर है नहीं। बहुत बुरा लगा उन्हें यार। और उज्जवल ने जब मना नहीं किया था ना, तुम्हें देखना चाहिए था वो कितनी खुश थी। इतनी खुशी तो किसी को करोड़ों की लॉटरी लगने पे भी नहीं मिलती जितनी मेरी माँ को मुझे ही विदा करने के लिए हो रही थी। मम्मी है वो। वैसे ज्यादा टेंशन मत ले। पापा हमेशा कहते हैं कि अच्छा टाइम ना व्रत के बाद मिले हुए व्यंजनों की तरह होता है, जो इसे नॉर्मल खा लो तो वो फील नहीं आता, लेकिन अगर पूरा दिन भूखे रहने के बाद वो खाना मिले तो ऐसा लगता है कि धरती पे अगर स्वर्ग है ना तो वही है। पता नहीं मेरा अच्छा टाइम कब आएगा। ये फिर से? ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर,
बेटा, क्या कर रही है रुचि? हाथ छोड़ मेरा, तोड़ देगी क्या? एड्रेस, ये एड्रेस कहाँ पे पड़ेगा? अंकल आगे से लेफ्ट। ओके। उज्जवल का सारा गुस्सा निकालने के लिए तुझे मैं ही मिली हूँ, हाथ ही तोड़ दिया पूरा। अच्छा सॉरी ना, चल अब घर चल। It's 7 a.m. Please wake up. It's 8 a.m. Please wake up. It's 8:30 a.m. Please wake up. भैया कॉफी, अब तो उठिए। क्या है, सर पे पटकेगा क्या कॉफी? सो रहा हूं ना मैं। भैया आप ही ने उठाने के लिए कहा था, इसीलिए जगा रहे हैं आपको। 7 बज गए क्या? भैया 7 नहीं 10 बज गए हैं। तो उठाया क्यों नहीं इडियट? पहले क्यों नहीं लेके आया कॉफी? भैया सुबह से चौथा कप ला रहा हूँ, कितना उठाया आपको, आप उठते ही नहीं। गॉड, 3 घंटे लेट हो गया यार। मैं तुमसे तुम्हारी हर वो चीज छीन लूंगा जो मैंने तुम्हें दी, फिर तुम छुटकू बनकर घूमना। नहीं नहीं, मैं अभी भी अपने आप को बचा सकता हूँ। लता, तेरी नौटंकी ना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आए दिन तेरे घर में कुछ ना कुछ होता रहता है। क्यों? कभी तेरी मौसी बीमार है, कभी तेरे भांजे की शादी, कभी नंद का झगड़ा। देख अगली बार से ना मैं तेरे पैसे काटूंगी। हाँ ठीक है, कल आ जाना। अरे मुझे कोई चाय पिलाएगा या पड़ोसी से गुहार लगाऊं? लाती हूँ माँ जी। अब सारा का सारा काम ना मेरे ही सर पे आ जाएगा। रुचि, विवेक। हाँ मम्मी। रुचि, आज लता ने फिर छुट्टी कर ली है, तो तू एक काम कर, तू सारे कमरों के बिस्तर फोल्ड कर दे और फिर पानी की बॉटल्स भर दे। ठीक है। और विवेक तू। मम्मी मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मेरे पास टाइम भी नहीं है। एक चप्पल पड़ेगी ना, सारी पढ़ाई बाहर आ जाएगी तेरी। ऐसे तो तू साल भर किताबों की शक्ल नहीं देखता, और आज मैं तुझे थोड़ा सा काम बता रही हूँ तो तुझे जो है पढ़ाई याद आ रही है। किचन से डस्टिंग का कपड़ा उठा और सारे घर की डस्टिंग कर। चल। अरे मैं इतनी बुरी लग रही हूँ सबको इस घर में, तो बता दो, सल्फास खा के मर जाऊं? बीमारी से तो ना मारो मुझे। आपकी दवाई ला रही हूँ माँ जी। एक ये है, एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने देती। मम्मी का फोन बज रहा है। कहाँ रख दिया मम्मी ने फोन? आजकल की मम्मियों के हाथ से फोन नहीं छूटता, और एक मेरी मम्मी जिन्हें अपने फोन की सुध नहीं रहती। ये देखो, अलमारी में रखा है फोन। हेलो हेलो उषा जी, मैं कमल भाई ज्वेलर्स बोल रहा हूँ। मेरी एक दुकान की कस्टमर को आपके गहने बहुत पसंद आए हैं, वो दोपहर में आके ले जाएंगी। जी मम्मी तो घर पे नहीं है। अच्छा बेटा, वो आएंगी तो उनको बोल देना कि मेरा फोन आया था। हाँ। क्यों? बेटा मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ माँ, आइए ना। थैंक गॉड माँ, पापा जी का गुस्सा शांत हो गया। प्रतीक जी को तो मैंने कल ही सॉरी बोल के मना लिया था, पर पापा जी के गुस्से से बहुत डर लग रहा था। इनके गुस्से से तो माँ को भी डर लगता है, फिर हम क्या चीज है। अब वैसे एक बात करने आई थी तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगी ना बेटा? नहीं नहीं माँ, बोलिए ना क्या बात है। पापा को ना अमृता और निहार की दोस्ती अच्छी नहीं लगती। वो
जिस तरह से निहार के साथ बर्ताव करती है उसे समझना हम सबके लिए बहुत मुश्किल है। और सच कहूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तुम अमृता को थोड़ा समझाओ कि वो निहार से थोड़ी दूरी बनाकर रखे। पर माँ, निहार भैया भी तो बराबर वो लड़का है, उसे कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है। अमृता को तो समझना चाहिए ना, वो लड़की है। पर माँ, मैं मासी और अमृता से कहूंगी क्या? इतनी समझदार तो तुम हो ही, अपने तरीके से समझा लेना। मम्मी, पापा ने जो आपको विवेक के होने पर पेंडेंट सेट दिया था वो कहाँ है? वो ना बेटा मैंने पॉलिश करने के लिए दिया है, थोड़ा फीका सा पड़ गया था ना इसलिए। अच्छा, लेकिन कल तो आप कह रही थी कि वो अंदर रखा है इसलिए आपने निकाला नहीं। सच सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? अभी कमल भाई ज्वेलर के यहाँ से फोन आया था, वो कह रहे थे कि आपने अपने गहने बेच दिए। गहने बेच दिए? हाय, कौन से? मैंने जो चढ़ाए थे वो भी दे दिए क्या? खानदानी जेवर है वो हमारे, विवेक की बहू के लिए रखे थे। रुचि, उम्र भले ही बढ़ गई है तेरी, लेकिन रिश्ते में मैं ही तेरी माँ रहूंगी। ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, जाके अपना काम कर। मम्मी रुचि, बस, मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। थोड़ा खुलकर क्या बात करती हूँ तेरे साथ तो तू मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी। हाँ हे खाटू श्याम जी महाराज, कौन से गहने बेच दिए इस औरत ने? तू एक काम कर, देख आंटी के फोन से ना जूलर को फोन कर, बोल मैं उषा बोल रही हूँ और हमें गहने नहीं बेचने हैं। कोशिश की थी यार, लेकिन मम्मी आज एकदम फोन पकड़ के बैठी हैं, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रही हैं। और आज अगर मैंने उन्हें नहीं रोका ना तो वो गहने बेच देंगे ज्योति। तो चल फिर उस जूलर के पास जाते हैं और गहने वापस ले आते हैं। हाँ, हम महारानी विक्टोरिया है ना कि हम ज्वेलरी लेने जाएंगे और वो हमें वापस कर देंगे। कुछ सोच यार ज्योति, मैं मम्मी को ये करने नहीं दे सकती। पता है उन गहनों से उनकी कितनी यादें जुड़ी हैं। तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना। ढूंढते हम किसी को अपनी हेल्प करने के लिए। एक आइडिया है। क्या? पापा, उन्हें तो सब जानते हैं ना, वो अगर गहने वापस मांगेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना अभी उनके ऑफिस जाती हूँ और बात करके आती हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो जल्दी अंकल के ऑफिस जा। हाँ चल, बाय बाय। ये देखिए, इसका एग्जैक्ट कट ना ये ऐसे होता है, हैं? और अगर ये ऐसे आसमानी गोल कटा हो ना तो समझिए कि ये परफेक्ट नग है। अंकल, अगर पापा आपसे पूछे तो बोल दीजिएगा कि मैं 9:30 बजे ही आया था। ओके। और कभी कभी ना ये ऐसा ओवल शेप में भी कटा होता है, बट इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं होती। ये 85% ही प्योर होता है। श्रीधर जी, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। मैं अभी आया। अंकल 9:30 बजे बोल दीजिएगा प्लीज। गॉड, इतना बोरिंग काम कैसे करते हैं लोग।
पापा, पापा आपको पता है मम्मी ने अपने गहने बेचने के लिए ज्वेलर को दे दिए हैं और दोपहर में कस्टमर उन्हें लेने भी आ रही हैं। पापा आप कुछ सुन। काम था आपको बहन जी? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें